हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारा आज का आर्टिकल है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो वर्किंग स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले जी हम डेफिनेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। स्टेप नंबर 2 में हम यूज करेंगे एक एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने सिंगल चार्ज की वजह से पढ़ा है, वो यूज करेंगे। देन फिर एंड पे हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है ये हम मालूम करेंगे। तो ये है हमारे वर्किंग स्टेप्स। तो आइए हम अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन में क्या है जी? द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट इंफिनिटी टू पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड against the direction of electric field is called electric potential। जो वर्क हम करते हैं एक टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वर्क ही एक्चुअली हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं और इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन पर टेस्ट चार्ज होता है। अब हम इनको सिंबल की शक्ल में लिखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये नेगेटिव साइन अट्रैक्शन फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होगी तो आप नेगेटिव साइन लगाएंगे और जब रिपल्शन की फोर्स होगी तो ये फिर पॉजिटिव होगा। तो यहां नेगेटिव अट्रैक्शन को शो कर रहा है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा और जो इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल होगा दैट्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन टेस्ट चार्ज। इफ द फाइनल पोजीशन इज एट इंफिनिटी देन वी टेक वी फाइनल इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे आपने 0 पुट कर देना है तो ये एक्सप्रेशन इस तरह आ जाएगा। ये देखिए, v इज इक्वल टू V is equal to W अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। ठीक हो गया जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट अस कंसीडर वी हैव अ चार्ज प्लस Q चार्ज एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ये देखें जी, एक आपके पास चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज आ गया और ये रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखें जी, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉन यूनिफॉर्म है सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। और अब हम क्या करना चाहते हैं? नाउ वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P हैविंग डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये एक आपका टेस्ट चार्ज है, ये वाला जो यहां से R डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। देखें जी, ये जी आपका ये डिस्टेंस भी आ गया। तो यहां आप समझेंगे P पॉइंट के ऊपर आपने इस P पॉइंट के ऊपर आपने टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है जो कि यहां से यहां तक R डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, आप समझ लेना है कि आपने समझ लेना है कि ये जो चार्ज है ये ओरिजिन के ऊपर प्लेस है और तमाम डिस्टेंसेस आपने यहीं से ही मेजर करने हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसीडर द इनिशियल पोजीशन एट पॉइंट I एंड फाइनल पोजीशन एट पॉइंट F। तो यहां फर्ज कर लिया हमारी इनिशियल पोजीशन कहाँ है, ये इनिशियल पोजीशन आ गई। ये देखें जी, ये I जो है ये इनिशियल पोजीशन है। पहले पॉइंट इस पोजीशन पे था जो कि ओरिजिन से R फासले पे थी। और अब हम क्या करेंगे? नाउ द वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। अब फर्ज कर लिया कि जी ये पॉइंट P से थोड़ा सा आपने इसको डिस्प्लेस किया चार्ज को। ये देखें जी, एक दूसरी पोजीशन पे चले गए जिसको हमने F पोजीशन कहा है, फाइनल पोजीशन। और यहां से यहां तक आने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो ds है और जो फोर्स इसके ऊपर लगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो फिर वर्क आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये देखें जी, वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपने नहीं लगाई, ये चार्ज ने लगाई, लिहाजा ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगी। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट चार्ज ने कवर किया, इसको ds कहेंगे। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में कवर किया, लिहाजा ये लिमिट में आपने लो लिमिट इनिशियल I लगा देना और फाइनल लिमिट में F लगा देना। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पुट करनी है।
तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, E टाइम्स Q नॉट होता है। ये आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब Q नॉट इंटीग्रेशन से आउट हो जाएगा, इस साइड पे लिखा जाएगा कांस्टेंट है, तो आप बाहर लिख देंगे। अब आपने इन दोनों के ऊपर क्या करना है, इसका फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये जो है ना, ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला गया। अब बाय डेफिनेशन आप जानते हैं, एज बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी कैन राइट, अभी अभी हमने पीछे डेफिनेशन की है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज होता है, लिहाजा आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। देखें जी, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। अब आपने इन दो इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लेना। एक ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है। तो ये देखें जी, नेगेटिव साइन दूसरी साइड पे चला गया, ठीक है, या यूं कह लें कि आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली साइड पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव होगी, ठीक है। अब आपने इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन किया तो EDS cos थीटा आ जाएगा। अब जरा देखिए, यहां पे एंगल जो है ये वेयर दिस एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन DS एंड E, दोनों की डायरेक्शन सेम है, लिहाजा ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है और आपका चार्ज भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एंगल 0 बनेगा, लिहाजा 0 डिग्री लग गया, तो cos 0 1 होता है। Here we replace ds by dr and put the value of E। यहां पे हम दो काम करेंगे, एक तो ये E की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि ये लिखी हुई है, और ये एक ds को आप रिप्लेस कर सकते हैं r के साथ, ठीक है। डिस्टेंस है, r भी डिस्टेंस है और ds स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपने इनको आपस में रिप्लेस कर देना है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि अब V फाइनल माइनस V इनिशियल दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, और ये इंटीग्रेशन आपने परफॉर्म करनी है, ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसमें K और Q जो है वो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और अब आपने इंटीग्रेशन किसके ऊपर अप्लाई करनी है, ये R के ऊपर करनी है। तो R की आपने जब इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो R को आप पहले ऊपर ले जाएंगे, ये पावर -2 में आ जाएगी। नाउ सपोज द फाइनल पोजीशन इज एट इंफिनिटी। अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो फाइनल पोजीशन है वो इन्फिनिटी पे हो गई है, यानी F जो है आप इन्फिनिटी पे ले गए हैं, और इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। व्हेन व्हाइल इनिशियल पोजीशन इज एट डिस्टेंस r, जबकि जो इनिशियल पोजीशन अभी हमने डायग्राम में देखा कि इनिशियल पोजीशन r फासले के ऊपर है, एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज VI दैट इज इक्वल टू V। तो ये चारों चीजें हमने, ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे पुट करनी है। ये 0 हो जाएगा, ये VI हो जाएगा, और ये R की जगह आपने क्या कर देना, स्मॉल r पुट कर देना है, और फाइनल इन्फिनिटी की जगह पोजीशन की जगह इन्फिनिटी पुट कर देनी है। तो ये चारों वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। VF 0 हो गया, VI V हो गया, और लोअर लिमिट में आपने I की जगह R पुट कर दिया, फाइनल पोजीशन में आपने F की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब जी हमने यहाँ इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, तो ये देखें, ये इंटीग्रेशन आपने परफॉर्म की, यहाँ से इंटीग्रेशन परफॉर्म की तो ये नेगेटिव साइन जो होगा यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे उसमें नेगेटिव साइन आएगा जो इस नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये लिमिट है असल में, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, ठीक है। तो अब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करनी है इसके ऊपर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने अप्लाई की, ठीक है। तो 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन R। अब आपको पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होती है, और ये नेगेटिव साइन अंदर भेजेंगे तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो आपका ये रिजल्ट इस तरह आ जाएगा। तो ये है रिजल्ट, ठीक है, पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन R। In general, the electric potential at any distance R from plus Q can be written as, अगर आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं फॉर एनी डिस्टेंस, तो अब आप इसको क्या करेंगे, स्मॉल r को कैपिटल R को स्मॉल r से रिप्लेस कर देंगे। एंड सपोज वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वी हैव मेनी चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, number of charges, and let P is the point inside their electric field at distances
R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn। अब इन सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट P के ऊपर, जो कि इन चार्जेस के हिसाब से Q1 से R1 फासले पे है, Q2 के हिसाब से R2 फासले पे है, Q3 के हिसाब से R3 फासले पे है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? Then the total electric potential due to all charges is given by, आप सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसे 1 by 1 ऐड करते जाएं इस तरह। अब आप इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आपने इसको समेशन फॉर्म में लिख दिया। अब ये VI की वैल्यू, इसको देख के आपने VI की वैल्यू भी पुट कर देनी है यहाँ पे। तो ये देखें, ये जी VI की वैल्यू जब आपने पुट की तो फाइनल हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू मेनी चार्जेस वो आपके पास ये आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 0 अपॉन N KQI अपॉन RI। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट आज का आर्टिकल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह वहां आपके कमेंट्स में आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।